अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ दी फॉलोइंग सर्कल्स हैविंग। अब इसमें फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पार्ट ये हम 3 पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन में फोर्थ पार्ट लिखेंगे इसकी वैल्यू r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एक सर्कमफेरेंस और दूसरा फाइंड करना है एरिया। तो स्टूडेंट इसके फार्मूले हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उम्मीद है आपको याद होंगे। लिखेंगे सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला है, या हम इसको लिखते हैं पाई डी। अगर डायमीटर हो तो फिर डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू लिख लेंगे, अगर आर गिवन हो तो फिर आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें आर दिया हुआ है। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड, अब पाई की वैल्यू मैं लिखूँगा 22/7 मल्टीप्लाइड आर हमारे पास है 7। तो अब ये स्टूडेंट साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, आर की वैल्यू लिखेंगे 7 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा 22/7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाइड होता है। इस 7 को इस 7 से कट कर देंगे। अब ये 22 मल्टीप्लाइड 7 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाइड 7 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14 और 1 15, साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट की जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो हमारे पास है r इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब r का मतलब है रेडियस, तो हम फार्मूला लिखेंगे c इज़ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, r की वैल्यू लिख देंगे 2। अब आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे 2 को 22 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये देखें 2 22 से मल्टीप्लाइड हुआ 44 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 88 आ जाएगा। ये आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर। अब 88 को 7 पे मल्टीप्लाइड करेंगे, 88 डिवाइड 7, 7 1 ज़ार 7, ये 1 आ गया, ऊपर से 8 आ गया, 7 2 ज़ार 14, ये 4 आ जाएगा। डेसिमल लगाएंगे, 0 पुट कर लेंगे, 7 5 ज़ार 35, फिर ये 5 आ जाएगा, यहाँ से बोरो लेंगे 10, तो 5, फिर हम यहाँ फिर हम 0 लगा सकते हैं। जब एक दफ़ा डेसिमल पुट कर लें तो आप 0 0 पुट करते जाएंगे, 7 7 ज़ार 49। तो ये 2 dp तक हमने आंसर इसका फाइंड कर लिया। लिखेंगे c इज़ इक्वल टू 12.57 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड 4/7 इज़ इक्वल टू 88/7। तो स्टूडेंट 88/7 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर आया 12.57, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट सिक्स पार्ट है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस इसका फार्मूला हमारे पास है 2 पाई r, वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की वैल्यू आप डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में लिख लें, ये देखें 3.14 मल्टीप्लाई 10, या इसकी जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं।
कैसे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10, तो दोनों से ही आंसर आ जाएगा। अब ये देखें 2 को 3.14 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड, जब 3.14 को 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये डेसिमल राइट मूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 31.4। अब 31.4 को जब 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, ये डेसिमल आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 62.8 ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे, आर में गिवन है 10, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू डेसिमल में लिख लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड 100, 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 3.14 को 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये पार्ट 1 2 3 4 दिए हुए हैं। पार्ट 1 में r इज इक्वल टू 3.1 मीटर और c हमने फाइंड करना है। फिर पार्ट सेकंड में d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, c फाइंड करना है। पार्ट थर्ड में r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a फाइंड करना है। पार्ट फोर्थ में d इज इक्वल टू 11 मीटर, a फाइंड करना है। c मीन सरकमफेरेंस, a मीन एरिया, a मीन एरिया। पहले 2 पार्ट में सरकमफेरेंस और आखिरी 2 पार्ट में एरिया फाइंड करेंगे। अब लिखेंगे सेकंड पार्ट, d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr, और एक फार्मूला हमने और भी अंडरस्टैंड किया था पाई d, जिसमें डायमीटर हो उसमें ये फार्मूला लिखेंगे। अब वैल्यू लिख लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई d हमारे पास है 5, 22 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा, डिवाइड 7 आ जाएगा। अब 110 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा, 11 माइनस 7 4 आ गया, 0 ऊपर से नीचे ले आए। फिर 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, ये 35 आ जाएगा। फिर यहाँ से बारो लिया 10, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, 7 7 ज़ार 49। अगर तो आप 1 dp तक आंसर लेना चाहते हैं तो 15.7 ले लें। अगर आप 2 dp तक आंसर लेना चाहते हैं तो 2 dp तक आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ये 1 आ जाएगा, इसमें इधर से बारो लेंगे तो 1, फिर 1 और 0 पुट कर दें, 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ये हाफ से कम है तो इसका आंसर आ जाएगा 15.71। यहाँ हम लिख देंगे 15.71 और साथ यूनिट आ जाएगा। इसका यूनिट हमारे पास है मीटर, इसका आ जाएगा 15.71, साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। आप थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो गिवन वैल्यू आपको दी हुई है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a फाइंड करना है। लिखेंगे r इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, a फार्मूला एक आपको याद आ रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड 36। अब 36 को 22 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, लिख लेते हैं 36 22, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, ये 2 9 7, ये आ गया हमारे पास 792 डिवाइड 7। अब इसको हम लॉन्ग डिवीज़न पे सॉल्व करेंगे। जब आप लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो ये आ जाएगा 792 डिवाइड 7, 7 1 ज़ार 7, ऊपर से 9 आ गया, 7 1 ज़ार 7, फिर ये 2, फिर ऊपर से 2 आ गया, 7 3 ज़ार 21, फिर ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 ज़ार 7, 3 0 लगा लेंगे, 7 4 ज़ार 28। इसका आंसर आ गया 113.14, साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 113.14 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा।
अब d इज़ इक्वल टू 11 मीटर दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। एरिया लिखेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू, या एरिया ऑफ सर्कल ए फाइंड कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें तो आपको डी दिया हुआ है, तो स्टूडेंट हमने डी से आर फाइंड करने का तरीका पहले ही मालूम कर लिया था। हम लिखेंगे 2r इज़ इक्वल टू डी, फिर डी की वैल्यू लिखेंगे 2r इज़ इक्वल टू 11, फिर लिखेंगे r इज़ इक्वल टू 11 डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा 5.5। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड 5.5 होल स्क्वायर। तो ये आज जब सॉल्व करेंगे लिखेंगे 22/7, ये 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 इस पे कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 27 आ जाएगा। फिर क्रॉस लगाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 इस पे कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 2 27 आ जाएगा। प्लस करेंगे, 5 7 5 12, 1 इस पे कैरी आ जाएगा, 10 1 इस पे कैरी आ जाएगा, 3। अब हमने ये देखना है, ये 1 dp वैल्यू है, ये 1 dp वैल्यू है, इसको प्लस करेंगे 2 dp बन जाएगा, तो यहाँ 2 dp वैल्यू यहाँ बनेगी, ये आ जाएगा 30.25। फिर हम लिख लेंगे a इज़ इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड 30.25। अब 22 को 30.25 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे। अब हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, लिखेंगे 30.25 और 22 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ये ऐसे लगा देता हूँ। फिर 2 0 0 2 3 ज़ा 6, फिर क्रॉस लगाएंगे, स्किप करेंगे वैल्यू, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये 1 इस पे आ जाएगा 5, फिर 2 0 0 2 3 ज़ा 6, प्लस कर लेते हैं 0 5 5 6 6। अब ये देखें, ये 2 dp वैल्यू है हमारे पास, तो ये 2 dp यहाँ आएगी डेसिमल, इसका आंसर आ जाएगा 665 डिवाइड 665.5। अब 665.5 को 7 पे डिवाइड करेंगे, तो इस साइड पे कर देता हूँ, मैं इधर ही कर देता हूँ, 665.50 डिवाइड 7, तो ये कैलकुलेटर अलाउ तो जल्दी हो जाएगा। अब 7 9 ज़ा 63, ये 3 आ जाएगा, 5 7 5 ज़ा 35, ये 0 आ जाएगा, ऊपर से हमने कैरी लिया 5 आ गया। अब 7 5 पे डिवाइड नहीं होता, 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, ऊपर से 0 नीचे ले आएंगे, 7 7 ज़ा 49 1 रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 95.07, साथ यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर में थी वैल्यू। अब यहाँ इसको ब्लैंक में लिख देंगे 95.07 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।